24 घंटे से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण उज्जैन की क्षिप्रा नदी अपने रौद्र रूप में दिखाई दे रही है। वहीं उज्जैन की कई निचली बस्तियों में जल भराव की स्थिति हो गई है, जिसके चलते प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव लोगों को घर से रेस्क्यू करने के लिए खुद पानी में उतर गए और लोगों को बाहर निकालकर एकता नगर, बालाजी मंदिर और शांति नगर जैसे क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति है, जिससे करीब 5000 लोग प्रभावित हो रहे हैं, जिन्हें प्रशासन की टीम को निर्देश देकर स्कूलों में और धर्मशाला में रुकवाया जा रहा है। उज्जैन में एक दिन पहले रात्रि से ही तेज बारिश हो रही है। बारिश के कारण जहां एक और जनजीवन प्रभावित है, तो वहीं दूसरी ओर क्षिप्रा नदी उफान पर है। क्षिप्रा नदी के घाटों पर स्थित सभी मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। शहर के निचले इलाकों में जल भराव की स्थिति सामने आई है। उज्जैन के एकता नगर और शांति नगर के निचले क्षेत्रों में कई घरों में पानी भर चुका है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड जवानों के साथ खुद प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा संभाल लिया है। यहाँ मंत्री यादव नाव में बैठकर निचले इलाकों में पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू कर लोगों को बचाया। करीब 40 से अधिक लोगों को डूब क्षेत्र से बाहर निकाला जा चुका है। छिंदवाड़ा में स्मृति ईरानी के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस के कुछ महिला कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव भवन के सामने बढ़ी हुई महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। तभी भाजपा कार्यकर्ता राजीव भवन के सामने आ गए। यहां भाजपा पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जाकर नारेबाजी करने लगे। तभी कांग्रेस कार्यकर्ता एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। वहीं कांग्रेस महिला जिला अध्यक्ष ने आरोप लगाया है कि भाजपा की कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ बच्चों की एवं उनके साथ मारपीट की। राजीव भवन के सामने पुलिस बल तो तैनात था, लेकिन पर्याप्त पुलिस बल न होने के कारण दोनों ही पार्टी के लोग एक दूसरे से झूमा झपटी करने लगे। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की। इसी कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को शांत कराया, लेकिन देखते ही यह मामला बढ़ता गया। और आपको आपकी बैंक की पासबुक लिया ना, अलग से कुछ चाहिए तो कुछ भी नहीं साहब, मेरे पति ने साथ में 2 साल हो गए, किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। जरा जरा से बच्चे में कैसे मुश्किल से सामान बचता है। अभी तो ऐसा करना है कि अभी अपन पहाड़ के पानी से बाहर आ जाए और बाद में आपके यहाँ जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री लगी साहब सुरदेश नगर में रहते हैं साहब, हमारे घर पूरा डूब गए पानी में और मेरे तो कोई पति भी नहीं है। जरा जरा से बच्चे हैं, लोग उनके घर काम कर करके सामान बचाया है और सारा सामान खराब हो गया। मेरे तो कुछ खाने पीने का कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलो यही बोला सामान निकलवा देंगे और आपको कभी कुछ जरूरत पड़ेगा तो दे देंगे। जो मध्य प्रदेश में बारिश आ रही है, इस बारिश के कारण से स्वाभाविक रूप से जो नदी के किनारे वाली बस्तियां वो डूब में है। यह वार्ड क्रमांक 48, 35, 37 ये वार्ड के अंदर की डूब वाली इलाके की बस्तियाँ हैं। एकता नगर, सुदर्शन नगर, प्रेम नगर में प्रजापत कॉलोनी, इन सारे क्षेत्रों में आज दौरा भी करा है और हमने एक रेस्क्यू टीम लगाई है जो राहत एवं बचाव काम में लगी हुई है। खास करके होमगार्ड्स की टीम, जिला प्रशासन की टीम, नगर निगम के लोग और सब मिला के कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम लोग कोई इसमें खास करके अपना मकान कोई छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मकान डूब रहा, जान बचाना है तो बाहर भी आना पड़ेगा और इनकी व्यवस्था भी हमने कराई है खाने पीने रहने की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि परमात्मा करेगा कि पानी उतरे, लेकिन अभी बढ़ता जा रहा है। तो आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि जो जिसके मकान पानी के डूब एरिया में है वो तुरंत अपना मकान छोड़े और सुरक्षित स्थान पर पहुँचे। जिला प्रशासन, राज्य सरकार उनके साथ है, हम सब साथ में हैं और इस कठिन दौर में हमको हिम्मत भी रखना है और एक दूसरे को मदद भी करना है। भैया, आप बाढ़ पीड़ितों से मिलने खुद पानी में उतरे थे, आधी कमर तक पानी में आप गए हैं, मिलने आए हैं लोगों से, क्या कहा लोगों ने और क्या आश्वासन दिया? समझाना तो पड़ता है लोगों को, कोई अपना मकान नहीं छोड़ना चाहता, वो कहते उतर जाएगा पानी, पहले कभी इतना नहीं आया, पहले नहीं आया होगा, लेकिन पानी तो बढ़ ही रहा है, तो स्वाभाविक रूप से उनको हिम्मत भी दिलाना पड़ेगी और जहाँ सख्ती करना वहाँ सख्ती करने का मैंने प्रशासन से कहा कि ये तुरंत किसी भी हालत में कोई जनहानि नहीं होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को बचाना हम सबकी जवाबदारी है और उनके भी कोई जानहानि की, बाकी कोई सामान की या कोई नुकसान नहीं हो जाए। एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री आवास होने से मकान अधिकांश पक्के हैं, तो पक्के होने के कारण से मकान में कोई तुरंत डैमेज नहीं हो रहा है, ये बड़ी बात है। लेकिन अदरवाइज अगर ये कच्चे मकान रहते तो मकान धंसने के डर होता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने ये 2.5 लाख रुपये देकर के लोगों के मकान पक्के बनाए, लेकिन फिर भी हमको अपने वर्तमान के हालात देखते हुए तुरंत घर छोड़ करके बाहर आना चाहिए। ठीक है, बात है।
उज्जैन में जो बारिश के जो हालात से बाढ़ की स्थिति बनी है, एक बार से शांतिनगर और उसमें डूब की स्थिति ये बाढ़ का प्रकोप जब भी आता है शिप्रा नदी पे बाढ़ आती है, स्वाभाविक रूप से ये किनारे की बस्तियाँ वार्ड क्रमांक 48, 35, 47 इनमें बस्ती में पानी भराता है और इसके कारण से जो रहवासी है उनकी दिक्कतें बढ़ जाती है। हमने जिला प्रशासन, नगर निगम, होमगार्ड सारे प्रशासन के साथ राज्य सरकार पूरी वाजिबी कर रही है। मैं खुद भी घूमा हूँ और जिन जिन के मकान डूब इलाके में आए उनको नाव से लगातार निकाल रहे हैं। लगभग 45-50 लोगों को निकाल लिया है, सबको सुरक्षित स्थान पर पहुँचा रहा है। रहने खाने पीने का सारा प्रबंधन हमने किया है। मैंने कलेक्टर और प्रशासन सब अधिकारियों को लगा दिया है। उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम नुकसान हो। और एक अच्छी बात ये है कि प्रधानमंत्री ने जो ढेरे लाख मकान के दिए, इस कारण से मकान नहीं ढल रहे हैं, लेकिन फिर भी दूर इलाके में तो आए हैं। हम सब कोशिश कर रहे हैं परमात्मा जल्दी अच्छा करे। और जिस दिन से पानी बढ़ रहा है, अभी पानी रुका नहीं और बारिश भी लगातार हो रही है, इससे रात के खतरे को समझते हुए हमने समय रहते सबको निकालने का प्रयास किया है। कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं इन लोगों को? इनको मॉडल स्कूल है, अलग अलग सामुदायिक भवन है, जो नज़दीक की बस्तियाँ, मंदिर के स्थान है, क्योंकि घाट, नदी किनारे सब डूबे हैं, तो स्वाभाविक रूप से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना हम सबकी जवाबदारी है। मतलब रेड अलर्ट, येलो अलर्ट, ग्रीन अलर्ट पहले से था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ? प्रशासन तो अलर्ट रहा है, तो पहले ही डूब में आते हैं। नहीं, प्रशासन तो अलर्ट है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो रहने वाले लोग हैं वो अब मकान डूबने के बाद भी निकल नहीं रहे। तो हमने कहा सख्ती से निकालो, लेकिन निकालना कोई भी जान माल की हानि नहीं हो जाए। आपने कौन कौन से इलाकों में अभी निरीक्षण? मैं खुद भी गया, वार्ड क्रमांक 48 के एकता नगर में गया, गांधीनगर में गया, बापू नगर में गया, नहीं सुदर्शन नगर में, प्रजापत भवन में, मैं स्वयं अंदर में शांति नगर में गया। तो कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को निकाल के लाएँ। स्वाभाविक रूप से मकान कोई छोड़ता नहीं। और आज मकान कितने परिवार होंगे वैसा जो प्रभावित हो रहे हैं? इसमें तो लगभग कॉलोनियाँ, परिवार की गिनती करना तो मुश्किल है, लेकिन लगभग 5,000 के आसपास लोग प्रभावित होंगे। और सबके लिए प्रबंधन करके रखेंगे, किसी को कोई हजरानी नहीं हो जाए। और जब तक ये पानी नहीं उतरेगा तब तक उनका सारा प्रबंधन होगा।